मैं अरुण अग्रवाल बीकानेर से आया हूँ। बीकानेर में मेरे को सबसे पहले यूरिन की प्रॉब्लम हुई थी, तो वहाँ पर मैंने यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, डॉक्टर को। उन्होंने 2-3 दिन अपना ट्रीटमेंट दिया, लेकिन उससे मुझे आराम नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन करवा के देखते हैं। सीटी स्कैन करवाया तो उनको लगा कि सीटी स्कैन में रिपोर्ट नेगेटिव है। फिर उन्होंने मुझे तुरंत एडवाइस किया कि आप जनरल सर्जन से मिलें। वहाँ बीकानेर में हम जनरल सर्जन से मिले। उन्होंने कहा कि आपको डिहाइड्रेशन बहुत हो चुका है। मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही थी, जो कंट्रोल नहीं हो रही थी किसी भी हालत में। तो उन्होंने मुझे 5-6 बोतल ग्लूकोज की चढ़ाई और मुझे तुरंत कहा कि आप है ना किसी बड़े डॉक्टर से मिलें। फिर मेरे दिल्ली में बड़े भाई साहब हैं, डॉक्टर एस के अग्रवाल, मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने यहाँ के डॉक्टर परमेंद्र लाल से संपर्क किया। लाल साहब ने मुझे कहा कि आप तुरंत दिल्ली आ जाओ, मैं आपको देख लूँगा। अग्रवाल जी बीकानेर के रहने वाले हैं और इनके एक बहुत ही बड़ा हर्निया, लंबर हर्निया था, जो किडनी की साइड में होता है, राइट साइड में। स्टोन्स का ऑपरेशन हुआ था 20-25 साल पहले, तो उससे वो हर्निया बढ़ता जा रहा था और बहुत सालों से था। ये भी उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ अपना जीवन चला ही रहे थे और सब कुछ ठीक था। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले हमारे को कांटेक्ट किया कि 5 दिन से इनके पेट में सूजन आ गई है और जो भी खा रहे हैं वो उल्टी हो रही है, हरे रंग की उल्टियाँ आ रही हैं और मोशन नहीं आ रहा है। तो बेसिकली केस ऑफ एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन था। फिर मैं उसी दिन बीकानेर से चल करके दिल्ली आया। दिल्ली में आकर के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। लाल सर ने मेरे को देखा और मेरा पूरा ट्रीटमेंट चालू किया। सारे ब्लड के पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो गए थे, तो पहले 2 दिन उनको रिससिटेशन करी, उनके फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ठीक किया और एंटीबायोटिक्स को भी स्टार्ट किया ताकि इन्फेक्शन जो था वो भी कंट्रोल में रहे। और उसके बाद 2-3 दिन के बाद स्टेबलाइजेशन के बाद हमने इनका ऑपरेशन प्लान किया। फिर लाल सर ने अपनी मेहनत से और अपने एफर्ट से मेरा केस को सॉल्व किया, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था। तो इस कंडीशन में हमने एक सर्जरी प्लान करी जिसको हाइब्रिड सर्जरी बोलते हैं। दूरबीन की सर्जरी करी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको सामने से हमने दूरबीन से डाला और उधर से सर्जरी करी क्योंकि वहाँ से कंटेंट को अंदर करना था। और एक दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने वो एरिया आइडेंटिफाई किया जहाँ पर कट ऑफ था, जहाँ पर जो छोटी आंत थी वो दब रही थी और उसके दबाव से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी। उसको दूरबीन के इंस्ट्रूमेंट से हमने अंदर खींचा और बाहर से उसको ओपन सर्जरी के सहायता से उसको अंदर करा। कॉम्बिनेशन से हमने पूरी इंटेस्टाइन को अंदर करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। अब इसके बाद था कि इसकी वॉल्यूम कैसे बढ़ाई जाए, तो इसके लिए हमने 2 प्रोसीजर जो हम इलेक्टिवली करते हैं, हमने ड्यूरिंग सर्जरी करे। एक न्यूमोपेरिटोनियम, यानी कि हम ऑलरेडी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में गैस डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको हमने बहुत हाई प्रेशर में यूज़ किया एनेस्थीसिया को बताते हुए कि ब्लड सर्कुलेशन में कोई हानि ना हो। 15, 16, 17 mm प्रेशर तक हम चले गए और उसको हमने 1 घंटे तक मेंटेन किया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लाल सर का कि इन्होंने मेरे को संभाल लिया और मुझे नया जीवन दान दिया। और दूसरा एक इंजेक्शन होता है जिसको बोटॉक्स कहते हैं, बोटुलिनम टॉक्सिन होती है। उसको हमने फॉर द फर्स्ट टाइम, ये कहीं पब्लिश नहीं था, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हमने इंट्रा ऑपरेटिव उसको तीनों मसल्स में, जो यहाँ की राइट साइड की मसल्स हैं और लेफ्ट साइड की मसल्स हैं, दोनों को हमने इंट्रा ऑपरेटिवली इंजेक्ट किया। इसको नॉर्मली हम 3 से 4 हफ्ते पहले करते हैं इलेक्टिव सर्जरी में। इमरजेंसी सर्जरी में इसका अभी तक कहीं पर भी उपयोग नहीं हुआ था। जहाँ तक मैंने भी पढ़ा उस दिन, तो उस दिन तक भी कहीं भी वर्ल्ड में इसको ऐसा यूज़ नहीं किया गया था। लेकिन ये माना जाता था कि इसका इफ़ेक्ट 6 घंटे से थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है और 24 से 48 घंटे में आ जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो 24 to 48 आवर में इसका इफ़ेक्ट आएगा वो हमारे को हेल्प कर देगा। और न्यूमोपेरिटोनियम जो हमने इसका हाई प्रेशर किया है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ये जो बैटल है ये जीत जाएंगे। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की दया से ये सारा कुछ इसी तरह से हुआ। हमने पूरा हर्निया अंदर डाला, उसका जाला लगा के, मैश लगा के रिपेयर हुई और एक कॉम्बिनेशन हाइब्रिड ऑपरेशन से हम वो पूरी इंटेस्टाइन को, जो कि 35% वॉल्यूम थी, उसको पूरी तरह से अंदर डाल सके। इन्होंने, अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी करी और अब मैं इनके देख रेख में बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब ने मेरे टांके भी रिमूव कर दिए हैं
और अब मैं इनका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि इन्होंने मेरे को संभाल करके मुझे नई ज़िंदगी दी है। जहाँ तक अपोलो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ का सवाल है, A1 फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर हमारे को किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हुई।